हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा वेव्स एंड ऑसिलेशन में फर्स्ट यूनिट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। इन प्रीवियस टू वीडियोस आई एम डिस्कस्ड क्वेश्चंस टिल 10 और आज की जो वीडियो है ये महा मैराथन वीडियो है। इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आप भी अपना कमेंट्स आंसर अब आपको अपने कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है। तो आज की ये क्या है, लाइव क्लास होगी। अपना आंसर को मेरे साथ साथ, मेरे सॉल्यूशन के साथ साथ या मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर को देने हैं। क्लियर हो गया? तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। This is also most expected question for the UK SSC and UK PSC lecturer of physics and another examination also. So question number 11 is that the displacement from mean position, the displacement from mean position of a particle in simple harmonic motion at 3 seconds is root 3 by 2 of the amplitude. Root 3 by 2 of the amplitude. Its time period will be. ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है कि कोई पार्टिकल है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। ऑल्सो गिव योर रिस्पॉन्स ऑन कमेंट बॉक्स। ओके। दिस इज अ टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए। हमेशा जो भी इफेक्टिव टीचिंग के लिए टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ओके। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, we know that displacement equation of a particle executing of simple harmonic motion, क्योंकि हमको यहाँ उसी से बेसिक से काम लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से। इस इक्वेशन होती है हमारे पास y इक्वल टू a sin ओमेगा t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, टाइम गिवन है t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन है हमको। जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है रूट 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड गिवन है। पुटिंग दीज टू वैल्यूज ऑन दिस इक्वेशन वी गेट, मुझे टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है। तो टी फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट वी गो फॉर ओमेगा, है ना। हमको सबसे फर्स्ट ओमेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम ओमेगा फाइंड आउट कर लेते हैं तो टाइम पीरियड हमारे पास मिल जाएगा। दिस इज द वर्किंग रूल ऑफ दिस क्वेश्चन, कैसे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। नाउ तो इन द प्लेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट पुट रूट थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ ए, एम्पलीट्यूड दिया है हमको, और ये ए ऐसे रखेंगे और यहाँ से आ जाएगा साइन इन द प्लेस ऑफ ओमेगा, ओमेगा इन द प्लेस ऑफ टी पुट 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, आफ्टर सॉल्विंग, अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में करते रहना। क्लियर? अगर आप लोगों को आंसर आ गया तो डेफिनेटली गिव आंसर और कमेंट बॉक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन 3 ओमेगा आ जाएगा। ठीक है। अब साइन 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। इसको हम लिख सकते हैं साइन रूट 3 बाई 2 कहाँ होता है, 60 में होता है। तो साइन 60 इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 3 ओमेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर आफ्टर सॉल्विंग, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 3। ठीक है। पाई बाई 3 इक्वल टू 3 ओमेगा आ जाएगा। और फर्दर अगर हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 9। ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 9। क्लियर? तो हम क्या जानते हैं, टाइम पीरियड ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, देयरफॉर नाउ 2 पाई न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। इन द प्लेस ऑफ फ्रीक्वेंसी वी पुट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और टी हमको फाइंड आउट करना है।
ठीक है। टी हमको फाइंड आउट करना है, तो टी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास फर्दर, टी इक्वल टू आ जाने वाला है 2 पाई बाई ओमेगा। ये फॉर्मूले को आपने याद भी रखना है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो फर्दर 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा हमारे पास क्या है पाई बाई 9, पाई बाई 9, 9 ऊपर चले जाएगा ये, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जो टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है, टाइम पीरियड आ रहा है, जो हमारे पास ये जो टाइम पीरियड आ रहा है 9 2 जा 18, 18 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो 18 कितना, करेक्ट आंसर कितना है, कितने लोगों को आया, कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो, कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो, कितने लोगों का 18 आंसर आया, कितने लोगों का 18 आंसर आया। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 18 सेकेंड, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली उसके अकॉर्डिंग, और इसको हमेशा याद रखना है आपको, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी क्या है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, या तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और या तो y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी इफ फेज इज जीरो। ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है, तो क्लियर का सी टाइप करेंगे, क्लियर का सी टाइप करो, क्लियर का सी टाइप करें। ओके, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ question number 12, which is also important question for the upcoming examination. This question is asked in NEET 2015 examination. Okay, so the question is that a particle is executing simple harmonic motion, कोई पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, its maximum acceleration is alpha and maximum velocity is beta, then its टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमको एक हिंट दी है उसने, कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, और ये लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था। ठीक है, जो मैक्सिमम हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, जो सिंपल अगर हम बात करें, सिंपल एक्सेलरेशन की बात करूंगा, कोई भी पार्टिकल अगर हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना आता है, एक्सेलरेशन कितना आता है, ए इक्वल टू आता है -ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, फॉर फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या पुट करना पड़ेगा, पुट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। ठीक है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पर होगा, एक्सट्रीम पोजिशन पर मैक्सिमम होगा, तो ए मैक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ए मैक्स इक्वल टू, हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और सिर्फ एक्सेलरेशन बोलेंगे तो -ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, नाउ अब मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वी नो दैट इफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, where a is the amplitude and x is the displacement from the mean position and omega is the angular frequency, v is the velocity at that instant. For maximum की बात कर रहा है, for maximum velocity के लिए हमको x इक्वल टू, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, ठीक है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब वो मीन पोजीशन में होगा, ठीक है ना, जब x इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, x इक्वल टू जीरो मीन्स इट इज रिमेन्स इन मीन पोजिशन। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है और मिनिमम कहाँ होती है। अगर एक्सट्रीम की बात करेंगे तो एक्सट्रीम में क्या होगा, प्लस माइनस ए, एक्सट्रीम पोजिशन में अगर हम यहाँ पर x की जगह a रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो मिनिमम होगी, वो जीरो होगी। ये जीरो कहाँ पर होगी, एट एक्सट्रीम, कहाँ होगी, एक्सट्रीम पोजीशन में जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। क्लियर है, तो हमें तो मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो वी पुट एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से वी मैक्स इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा ए आ गया। और ये ऐसे फॉर्मूले हैं, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए,
डायरेक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए क्योंकि इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमको क्या गिवन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा दिया है और मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा दिया है। तो अब हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा था, ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन रेशियो ले लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा, और वो कितना आ रहा था, ओमेगा ए आ रहा था। तो हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अपना भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ओमेगा, यहाँ से ओमेगा इक्वल टू आ गया अल्फा बाई बीटा। ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा बाई बीटा। पर मेरा एम क्या है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। तो यहाँ से अगर हम फर्दर और सॉल्व करते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड वी गेट, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, इन द प्लेस ऑफ ओमेगा अल्फा अपॉन बीटा, और बीटा ऊपर चले जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड इन दिस सिचुएशन। ठीक है, इन दिस सिचुएशन। ठीक है, सबको समझ में आया, सबको क्लियर है? T equal to 2 pi beta upon alpha. Most important questions. This is the most important and expected question for the upcoming examination. Okay. Now 2 pi beta upon alpha. तो ये है नहीं, B भी नहीं है और ये C भी नहीं है, और तो so the correct option is present on option D, which is 2 pi beta upon alpha. Clear? कितने लोगों को आंसर आया, कितने लोगों को आंसर आया? यस टाइप करो, टाइप यस, टाइप यस, टाइप यस। ओके, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑल्सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 विच वॉज आस्क्ड इन नीट 2017। नीट 2017 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लेक्चरर या उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज दैट अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स, लीनियर मीन्स वन डायमेंशन की बात चल रही है। ठीक है, एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हमको क्या गिवन है, गिवन हमको दिया है एम्पलीट्यूड, गिवन है हमको ए हमको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड हमको गिवन। क्लियर? व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर, सपोज दैट ये कोई मीन पोजीशन है, जब यहां से ये 2 सेंटीमीटर तक गया, तो ये x गिवन है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो ये x इक्वल टू हमको 2 सेंटीमीटर गिवन है। द मैग्नीट्यूड इट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे ही वो मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फाइंड द टाइम पीरियड इन द सेकेंड, तो हमको टी फाइंड आउट करना है। तो टी फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ओमेगा, ओमेगा फाइंड आउट करना है हमने। और ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए हमको गिवन कंडीशन क्वेश्चन में दिया है कि कोई पार्टिकल है, क्वेश्चन समझ में आया, कोई पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर गिवन है। जब हमने उसको क्या किया, मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, तो जो उसकी वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऑल्सो हमको ये आंसर, ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया तो यस टाइप करेंगे सब। तो यहां से क्या आएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में हमको गिवन है। क्लियर? तो वेलोसिटी बहुत अच्छे से जानते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा माइनस, मैग्नीट्यूड बोल रहा है तो माइनस लिखेंगे, अब ओमेगा स्क्वायर एक्स।
हम यहाँ इन द प्लेस ऑफ एक्स ए पुट नहीं करेंगे, एक्स इक्वल टू ए पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, जस्ट एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक है, तो जस्ट एक्सेलरेशन अगर हमको गिवन होता है तो वी हैव टू जस्ट पुट एक्स इक्वल टू ए, सिर्फ ए पुट करेंगे। क्लियर? देखो फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा ए इन द प्लेस ऑफ ए, एम्पलीट्यूड इज 3 का स्क्वायर माइनस एक्स 2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन द प्लेस ऑफ एक्स पुट टू, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो गया। ठीक है, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 4 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 इक्वल टू 2 ओमेगा हो गया। ओमेगा क्लियर, ओमेगा इक्वल टू हो गया अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 बाई 2। क्लियर? अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड। ठीक है, हमको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी अपॉन रूट 5 बाई ये 2। ठीक है, तो फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 पाई, 4 पाई इक्वल टू अंडर रूट 5 टी। तो टी इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई अपॉन रूट 5। टी इक्वल टू आ जाएगा इतना सेकेंड। टी इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई, 4 पाई अपॉन रूट 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, कितने लोगों का आया? वेरी गुड, 4 पाई। ठीक है, सो द ऑप्शन, ऑप्शन चेक करते हैं। तो रूट 5 बाई पाई ये भी पॉसिबल नहीं है, 5 बाई 2 पाई भी पॉसिबल नहीं है, 4 पाई बाई 5, 4 पाई बाई 5 में भी करेक्ट आंसर, आंसर क्या आ रहा था? ठीक है, सबको क्लियर है? 4 पाई बाई 5, 4 पाई बाई रूट 5, 4 पाई बाई 4 पाई अपॉन रूट 5 which is present on option C. So the correct answer of this question is present on option C, that is 4 पाई बाई C। क्लियर है? सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो क्लियर का सी टाइप करो, क्लियर का से टाइप करें। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, और क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ने पर हमको समझ में आ जाता है कि हमको ऐसा करना है। एक क्वेश्चन को पढ़ के हमको समझ में आ जाता है। क्लियर है ना? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे यूकेपीएससी एल, यूके ट्रिपल एस सी एल टी हो या लेक्चरर हो, मिनिमम 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। एल टी में हर बार एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिनिमम तो आ ही रहा है यहाँ से। क्लियर है ना? नाउ question number 14 is also important question for the upcoming examination. This question is also asked in NEET 2019। ठीक है, 19 में पूछा गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय। कोई भी पार्टिकल अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हमको दे रखा है। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन तो ऑप्शन लिखे नहीं मैंने इस पे। ठीक है, तो तब भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू, जनरली दिस इज द बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। यहाँ पर दो वेव सुपर इम्पोज हो रही है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो इसको एक तरीके से, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? y इक्वल टू y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी। तो लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है वो अंडर रूट क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, इसको हम सेम करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? डायरेक्ट इसी तरीके से ये दिया है हमको, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या था हमारे पास? ऑप्शन में इस तरीके से भी था, आर ए इक्वल टू ए नॉट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऐसा भी था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू ए नॉट का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का अंडर रूट।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो ये टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, इसका क्या होगा, इसका कोई सुपरपोजिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर, इन दोनों वेव्स का क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, नहीं ये हार्मोनिक नहीं है, दिस इज नॉट हार्मोनिक। ठीक है ना, ये हार्मोनिक नहीं है, इसीलिए हमने इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, कोई डाउट? So the correct answer of this question is r equal to a square plus b square plus 2ab cos 90 होता था, cos 90 जीरो हो जाएगा तो r equal to a square plus b square आ जाएगा। क्लियर है सबको? Now moving on, question number 15, which is most expected question for the LT 2024, and this question is also asked in NEET 2019। देखो 19, उससे प्रीवियस क्वेश्चन भी 19 में था और ये भी 19 में, तो इस बार अगर नीट की बात करूंगा तो मिनिमम वेव्स, मिनिमम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वेव्स से ही हमारे पास मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 to 5, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। ठीक है, बताओ आंसर क्या होगा, गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आंसर करो, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड, सही है आंसर। वन कंप्लीट ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, तो देखो सपोज दैट कोई मेरे पास ये पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब यहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, इसको मैंने डिस्प्लेस करा तो ये एक्सट्रीम पोजीशन तक गया और फिर वापस आया। ठीक है, और फिर ये इधर गया और फिर वापस आया, तो ये एक ऑसिलेशन पूरा हो गया इसका, वन ऑसिलेशन पूरा हो गया। देखो वन ऑसिलेशन कैसे पूरा हुआ, ओ से ए और फिर बी। वन ऑसिलेशन कैसे पूरा होगा, सबसे फर्स्ट वो कहाँ से जाएगा, ओ से ए जाएगा, उसके बाद ए से ओ आएगा, फिर मीन, फिर इसके बाद ओ से बी जाएगा, फिर उसके बाद बी से फिर से ओ आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट, वन कंप्लीट साइकिल बोलेंगे। वन कंप्लीट साइकिल मतलब यहाँ से यहाँ, फिर इधर और फिर इधर, मतलब मोशन जहां से, दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन जो है वही फाइनल पोजीशन हो गया है, इनिशियल पोजीशन ही फाइनल पोजीशन हो गया है। इसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वन कंप्लीट साइकिल के लिए वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यूकेपीएससी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन वन लाइनर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत, सो द फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, कि कैसे वन कंप्लीट साइकिल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर का सी टाइप करें, क्लियर का सी टाइप करें। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 16, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 is also basic or fundamental questions, most important question for the upcoming examination. Question is that a body oscillate with simple harmonic motion according to the equation। कोई बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है और उसका इक्वेशन हमको गिवन है, x इक्वल टू 5 cos 2 pi t प्लस पाई। ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू 1.5 सेकेंड, द डिस्प्लेसमेंट स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय। तो एट t इक्वल टू 1.5 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 cos 2 pi t, 2 pi t मीन्स 1.5 प्लस पाई, 5 cos 15 दूसरा 33 पाई,
3 पाई प्लस पाई, दैट मीन्स 5 cos 4 पाई। और cos 4 पाई क्या होता है? cos 4 पाई प्लस 1 होता है। cos 4 पाई कितना होता है? cos 4 पाई प्लस 1 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर? अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट आर्टिकल पार्ट हमने क्या करा, ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमने स्पीड को फाइंड आउट करना है, स्पीड और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? ये होता है dx/dt। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। 5, एक और बार डिफरेंशिएट करने के बाद 5 cos 2 pi t, 5 cos 2 pi t प्लस 5। तो 5 cos x से कंसिडर कर लेंगे, वो कितना आ जाएगा? cos का माइनस साइन 2 पाई t प्लस पाई। और फिर जिसको x से कंसिडर किया है उसका एक और बार करेंगे, दैट मीन्स 2 पाई। तो -10, -5 × 2 = 10 पाई। और ये आ जाएगा साइन 2 पाई 1.5 में निकालना है, और प्लस 5। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 पाई प्लस पाई 4 पाई। और साइन 4 पाई क्या होता है? 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। स्पीड क्या आएगी? 0 आ जाएगी। स्पीड बिकम्स 0। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए मुझे एक्सेलरेशन के लिए मुझे एक और बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो -10 पाई साइन का हो जाएगा कॉस 2 पाई t प्लस पाई। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई। तो 10 × 2 = 20, -20 पाई स्क्वायर। और यहाँ से कितना हो जाएगा? cos 2 पाई × 1.5 प्लस ये आ जाएगा पाई। तो 4 पाई 1 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा, कितना आ रहा है? -20 पाई स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज -20 पाई स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज -20 पाई स्क्वायर एंड वेलोसिटी इज 0। ठीक है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चंस। दिस इज द बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एक इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो हमारे पास पोजीशन तो कितना आ रहा है? 5, और स्पीड आ रही है 0, और एक्सेलरेशन आ रहा है। तो फर्स्ट तो रॉन्ग, 5 0 और माइनस ये भी 0। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कभी कभी इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। सो सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही हम क्या कर सकते हैं? एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? सबको आ गया समझ में? अगर सबको समझ में आ गया है तो क्लियर का सी टाइप करेंगे, क्लियर का सी टाइप। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यू गिव टू मोस्ट वेरी गुड रिस्पॉन्स। ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अ पार्टिकल मूव सच दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। कोई भी पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन हमको गिवन है -4x। ठीक है, तो हमसे टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड के लिए तो एक ही है, हमको ओमेगा, अगर ओमेगा हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद, इसका आंसर खुद टाइप करो कितना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। जल्दी से, जल्दी से क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे? मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि क्या इसका आंसर आने वाला है। करो, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखो कैसे करते हैं, देखो जिसको नहीं आया तो कंपेयर, कंपेयर विथ कंपेयर विथ स्टैंडर्ड के साथ। एक्सेलरेशन हम कितना जानते हैं? A = -ओमेगा स्क्वायर x। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? A = -ओमेगा स्क्वायर x।
तो इन द प्लेस ऑफ ए है, एक्स की जगह एक्स है, तो यहाँ तो माइनस की जगह माइनस है, तो यहाँ से वी गेट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड ओमेगा इक्वल टू 2, ओमेगा इक्वल टू 2। क्लियर? नाउ टी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा, या टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इज 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड कितना आ गया? पाई। आया? सबको आया? टाइम पीरियड कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आएगा पाई। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी हमको क्या रहना है? प्रिपेयर रहना। क्लियर है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है बस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए, दैट इज पाई। दैट इज पाई। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन question number 18. 18 is which was asked in AIPMT नीट 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म, कोई सिंपल पेंडुलम है और सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, मतलब ये मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0 विथ एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t। एम्पलीट्यूड हमको गिवन है a और टाइम पीरियड t ये दी। द स्पीड ऑफ पेंडुलम एट t एट x इक्वल टू a बाई 2। तो x इक्वल टू a बाई 2। तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटे, कैसे करेंगे? जल्दी से आंसर करो। ठीक है? तो स्पीड का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में टाइप करो। कोई अगर पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करो, मैं चेक कर रहा हूँ। तो v इक्वल टू क्या होता है? बोलो। ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड, x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो यहाँ ओमेगा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एम्पलीट्यूड छोटा ए है तो ऐसे लिख देते हैं। क्लियर? तो v इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा इन द प्लेस ऑफ ए माइनस एक्स, एक्स की जगह a बाई 2 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर a, 2 का स्क्वायर 4। गेटिंग? सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। ठीक है ना? सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास? v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट 4a² माइनस ए स्क्वायर 3a² 4। और टाइम पीरियड्स के टर्म में निकालना है तो ओमेगा को ब्रेक करो 2 पाई बाई टी, और ये √3, और ए बाहर आ जाएगा, और ये इसका 4 का 2 बाहर आ जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आ रहा है? √3, √3 a पाई बाई टी, √3 a पाई बाई टी। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है? अब ऑप्शन को मैच करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है? v इक्वल टू √3 a पाई बाई टी। ठीक है? नाउ √3 a पाई बाई सिर्फ टी, ये 2t आ रहा है, 2t गलत, ये भी गलत, 3 पाई स्क्वायर a बाई टी ये भी गलत, √3 पाई a बाई टी। ठीक है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, √3 पाई बाई ओनली टी। क्लियर है? सबको आया? क्लियर है तो क्लियर का सी टाइप करो। क्लियर का सी टाइप करेंगे सब लोग अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए। एम्पलीट्यूड क्या है? ए गिवन हमको। व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी देन पोजीशन, हमको एक्स फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि जो वेलोसिटी होती है वो हाफ है वी मैक्स की, ऐसा हमको गिवन है। तो बस
हमको क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए अच्छे से। अगर हमको दोनों v और v मैक्स की वैल्यू पता है तो बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारे लिए। तो v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ, मैक्सिमम के लिए x को जीरो रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा ए आ जाएगा, ओमेगा से ओमेगा गया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय, ये आ जाएगा 4। ठीक है, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है पोजीशन एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस आ जाएगा ये ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, थ्री 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है, अगर हम एक्स फाइंड आउट करेंगे तो ये रूट 3 आ जाएगा ए बाई 2, रूट थ्री रूट थ्री रूट 3 ए बाई 2 मतलब रूट 3 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, रूट 3 ए बाई 2, रूट 3 ए बाई 2, रूट 3 ए बाई 2 विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट ही इसका क्या है करेक्ट आंसर गिवन है। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को बड़ा स्टेबल समझेंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस से ही बात बनने वाली है, आता सबको है, प्रैक्टिस जो जितना करेगा उतना पास पहुंचेगा अपने टारगेट। रूट 3 a/2, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 is that a particle executing simple harmonic motion of amplitude 5 सेंटीमीटर, तो a गिवन है हमको 5 सेंटीमीटर, has a maximum speed v max, v max गिवन है हमको 31.4, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, हमको फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करना है। चलो ट्राई करो, कैसे करेंगे, ट्राई ट्राई योरसेल्फ। तो क्वेश्चन में हिंट हमको गिवन है, यहीं से हम क्वेश्चन को पकड़ने वाले हैं। वी मैक्स इक्वल टू कितना होता है, अभी बताया था ओमेगा इंटू ए, मैक्सिमम स्पीड हमको गिवन है 31.4, फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करना है तो ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू, और एम्पलीट्यूड हमको क्वेश्चन गिवन है 5, एम्पलीट्यूड हमको गिवन है 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 31.4 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 10 पाई न्यू आ जाएगा, 10 पाई न्यू। तो फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 31.4/10 पाई, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.14 और पाई की वैल्यू रखोगे तो 3.14, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितनी आ रही है, 1 हर्ट्ज आ रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 1 हर्ट्ज आ रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज becomes 1 hertz, 1 hertz, so 1 hertz is the correct answer of these questions. Now checking the options, 1 hertz, ठीक है, तो 1 hertz is present on option A, so the correct answer of this question is present on option A, that is 1 hertz। क्लियर है, क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाना है, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द आंसर ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर, now moving on question number 21, which was asked in उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2018। ठीक है, तो 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। 18 में देखो मैं बोल रहा हूँ ना, इस तरीके के क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमको एक्स से फाइंड आउट करना है, द एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज हाफ ऑफ काइनेटिक, हाफ ऑफ पोटेंशियल। बोल रहा है कि
डिस्प्लेसमेंट की किस वैल्यू के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो हमको यहाँ पर क्या आना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आना चाहिए। अगर हमारे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होती है हाफ एम, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। वी का स्क्वायर कर दिया तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी हैव टू नो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ। अगर हम इन दोनों का हाफ हाफ करेंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आधा आधा करना है तो दोनों साइड हाफ हाफ करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर क्या है हमारे पास जो एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ, ये इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये के एक्स स्क्वायर आ जाएगा सिर्फ एलसीएम लेने के बाद। क्लियर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास के से के भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास ए स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। और एक्स, अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू, प्लस माइनस ए बाई रूट टू, प्लस माइनस ए बाई रूट टू, प्लस माइनस ए बाई रूट टू। तो ये है क्वेश्चन, बस समझ में आया क्वेश्चन को किस तरीके से पहुंचना है। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। और इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बोलता है इतना टाइम से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का, तो प्लस माइनस ए पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो प्लस माइनस ए बाई रूट टू, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और दिस इज द क्वेश्चंस आस्क्ड इन यूके ट्रिपल एस सी एल टी इन 2018। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चल जाता है, प्रीवियस ईयर कोऑर्डिनेट से ये पता चल जाता है कि एग्जामिनर की सोच क्या है, एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, क्योंकि जो सब जगह इंपॉर्टेंट होंगे वो एलटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये बात समझ लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इज दैट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन, कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन हुज इक्वेशन, हमको ओमेगा फाइंड आउट करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालो कह रहा है, और इक्वेशन हमको गिवन है 4d2y, 4d2y ओवर dt स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू 0, ये हमको क्या दे रखा है, एक कोई इक्वेशन गिवन। तो इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम, 4d2y ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो यू हैव टू फर्स्ट कंपेयर बोथ द इक्वेशंस। क्लियर, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दो इसको, है ना। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे तो वहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं होता था, तो कोफिशिएंट हटाओगे तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ वन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा वाई की जगह वाई है और इसकी जगह ये दोनों सेम है, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा, है ना। और ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/4 का रूट, तो ओमेगा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3/2, ओमेगा इक्वल टू 3/2 आ गया। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2, तो ये गलत, 9/4 भी ऑप्शन में दिया है पर रूट रूट लगाने मत भूलना, 4/9,
तो 3/2 ऑप्शन में है, 3/2 होगा तो 2/3 भी होता ही है, तो डेफिनेटली क्या होता है, सही से हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। ऑप्शन भरते समय भी कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3/2 विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी। क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, ठीक है। लैंग्वेज क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इस तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, या ट्रिपल ई पहले मैं 2002 में आया, तो डेफिनेटली नीट के लिए बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द नीट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द नीट 2024, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ चाइल्ड इज स्विंगिंग इन अ स्विंग इन अ सिटिंग पोजीशन, कोई चाइल्ड है वो झूला झूल रहा है, पहले क्या था उसमें, वो बैठा हुआ है, उसके बाद स्टैंड अप खड़ा हो रहा है, तो द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन्स सेम रहेगा। गिव योर आंसर ऑन कमेंट बॉक्स, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा बताओ, गिव आंसर। ये है, ये कोई चिल्ड्रन है, ये अभी बैठा हुआ है, ठीक है। तो बैठा हुआ है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास ये है लेंथ, ये एल इफेक्टिव, ये केस वन की बात है, ये है सिटिंग पोजीशन, ये है सिटिंग पोजीशन, ठीक है। ये है सिटिंग पोजीशन। आंसर आ रहे हैं आप लोगों को, वेरी गुड, समझ में आ रहा है इसका मीनिंग। आंसर देने का मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ क्वेश्चन। अब केस टू क्या है, केस टू क्या है, ये स्विंग है, ये स्विंग है। अब जो यहाँ पर से हमारे पास जो चिल्ड्रन है स्टैंड अप हो गया, क्या हो गया, स्टैंड। अभी ये इसका COM था, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है। जब ये स्टैंड अप हो गया तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ आ गया, तो यहाँ से जो ये एल इफेक्टिव है वो एल इफेक्टिव इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तो एल इफेक्टिव डिक्रीज हो गया इस केस। एल इफेक्टिव क्या हो गया, जब स्टैंड अप, जब चिल्ड्रन स्विंग में स्टैंड अप हुआ तो एल इफेक्टिव घट गया। तो टी इक्वल टू हम जानते हैं 2 पाई अंडर रूट L/G। अगर एल डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिमेन्स सेम नहीं रहेगा, रिमेन्स सेम नहीं रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो एल इफेक्टिव है वो डिक्रीज हो रही है। अगर एल इफेक्टिव डिक्रीज होगी तो वी हैव टू नो द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टी इक्वल टू 2 पाई L/G। अगर एल इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, दैट इज डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, ठीक है बेटे। कोई गलत नहीं करके आएगा इस क्वेश्चन को, इस बार 100% क्वेश्चन लीक हो गया। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज द महामैराथन ऑन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। महामैराथन, शेयर एज मच एज पॉसिबल टू योर फ्रेंड्स those who are preparing for LT and another examination. Question number 24 is that the spring constant of two spring are K1 and K2, ठीक है। spring constant है दोनों का K1 K2 respectively, spring are stretched up to that limit when the potential energy, ये sentence बहुत है, when the potential energy becomes equal, ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स, F1 अप टू अपॉन F1 निकाल रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर स्टोर होती है, ठीक। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज
हाफ के एक्स इंटू एक्स ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे फोर्स को इंक्लूड करना है। तो u इक्वल टू हाफ एफ इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। और हमको यहाँ से f तो गिवन है नहीं, f इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है, तो x को भी रिप्लेस कर दो एफ वाई के से, रिप्लेसिंग x बाई एफ वाई के। तो देखो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ हाफ एफ इंटू एफ वाई के, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा एफ स्क्वायर बाई टू के। ये सॉल्व करके हमने इसको इतना लिया है, सॉल्व करके इक्वल लिया है। तो हमने इस लेवल तक स्ट्रेच करा कि उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल हो गई है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो डेफिनेटली क्या करो, इसको इक्वल कर दो, इसको इक्वल कर दो। u1 इक्वल टू क्या कर दो, u2 कर दो। तो पहले वाले में फोर्स F1 का स्क्वायर अपॉन टू तो ऐसे ही रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट K1। दूसरे में कितना फोर्स लगाया, F2, और ये क्या हो जाएगा 2K2। ये 2 से 2 गया, F1 का स्क्वायर K2 इक्वल टू F2 का स्क्वायर K1। हमको क्या फाइंड आउट करना है, F1 स्क्वायर अपॉन F2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, F1 मीन्स K1/K2। तो यहाँ से F1 अपॉन F2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट K1 अपॉन अंडर रूट K2। ठीक है, तो कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं आते हैं, फॉर्मूले को गिवन फॉर्म में लिख के तब आंसर को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, कितने लोगों का सही है क्वेश्चन, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आ गया। तो जो करेक्ट आंसर है इसका, F1/F2 जो आ रहा है, कितना आ रहा है, अंडर रूट K1/K2। अंडर रूट K1/K2, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये भी हो नहीं सकता। अंडर रूट K1/K2 आ रहा है, अंडर रूट K1 रेशियो K2 या K1। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी, अंडर रूट K1/K2। तो दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जाम। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 25th। क्वेश्चन नंबर 25th was asked in JEE Mains जनवरी सेशन 2023, 23 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट एस। तो हमको क्या दिया है, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन दिया है। तो टाइम पीरियड हमको गिवन है t=x/7। जेई में आता है जनरली, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो टाइम पीरियड हमको t/x/7 दिया है, तो वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड गिवन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना है, रीअरेंज। 4v² = 50 - x²। तो v² = 1/4 ऑफ 50 - x²। ऐसा इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद दिस इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो v इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा, ओमेगा v इक्वल टू ओमेगा, v हम जानते हैं कितना है, v=ω² - x²। तो हमको तो v का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अपना भी आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो v² = ω², और ये आ जाएगा a² - x²। तो a² - x² से तो हमें कुछ करना है, उससे कोई रिलेशन है नहीं हमारे पास। तो ω² इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, तो ω² = 1/4। दैट मीन्स वी हैव टू से दैट ओमेगा इक्वल टू 1/2। ओमेगा इक्वल टू 1/2, ओमेगा इक्वल टू 1/2 आ गया। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/t। ओमेगा इक्वल टू 2π/t, और इक्वल टू 2π/t। ओमेगा इक्वल टू 2π/t, और यहाँ से हमको गिवन है x/7 में भी, x/7। ठीक है, x/7।
XY7। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, पाई की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू रखते हैं 2 × 22, 22/7, 22/7 अपॉन टी इक्वल टू एक्स बाई ये 7। तो कंपेयर करो XY7। ठीक है, तो ये तो सेम ही हो गया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × 22। 2 × 22, दैट मीन्स, चेक करो, चेक करेंगे इसको ध्यान से, यहाँ से ध्यान से चेक करो। देखो, हमने यहाँ से फर्स्ट क्या फाइंड आउट किया, ओमेगा फाइंड आउट किया। ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा था हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेते हैं। टी इक्वल टू हमको गिवन है XY7। ठीक है, टी इक्वल टू हमको गिवन है XY7, तो ओमेगा की जगह हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, ओमेगा होता है हमारे पास, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t, 2π/t इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4π। टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4π। ठीक है, और 4 × 22/7, और टाइम पीरियड कितना दिया है, XY7। ठीक है, तो 7 तो 7 ही रहेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू आ जाएगा 22 × 4। ठीक है, तो 8 और 8, तो ये आएगा यहाँ से आंसर। क्लियर है ना। तो जेई मेंस में इस तरीके के भी क्वेश्चन क्या होते हैं, डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से करेंगे। कैलकुलेशन को ध्यान से करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेशन ध्यान से करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितने आने वाली है हमारे पास, वो 88 आ रही है। 22 × 4, दैट इज 88। ठीक है, so the correct answer of this question is present on option B, that is 88। ठीक है, so in this video I am discussing question from 11 to 25 questions. ठीक है, these are most important question for the upcoming examination, so give your response for today's videos and tell me how this marathon is useful for you for the upcoming examination, and definitely check yourself out of 11 to 25 how much you can score in this marathon. Definitely your scorecard mention in your comment box। ठीक है, इसी तरीके के मैराथन के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। क्लियर, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।